इधर ओमिक्रॉन का देश भर में तेजी से बढ़ा है संक्रमण। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फिलहाल 32 मरीज मिले हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 13 ओमिक्रॉन केस हैं और जनवरी की महाराष्ट्र में ज्यादा केस आने की संभावना है, यह स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कहा गया है। तो ओमिक्रॉन लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है, दुनिया में बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र भारत में वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन महाराष्ट्र में भी खासतौर पर मुंबई में सबसे ज्यादा 13 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। यूरोप में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। कई देशों में इसका विस्फोट जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है, जैसे कि नॉर्वे की बात कर ली जाए। ब्रिटेन में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चिंता का सबब भोग बढ़ गया है और लगातार देश भर में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपनी दहशत फैलाता हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन ने एंट्री ले ली है और तेजी से बढ़ने लगा है। देश भर में इस नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या फिलहाल 73 पहुंच गई है। हम आपको बताते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए कि देश के किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या अब कितनी ज्यादा पहुंच गई। तो देखिए, देश भर में 73 ओमिक्रॉन केस हैं, लेकिन कहां पर है। 73 में अकेले महाराष्ट्र में आपको नजर आते हैं। 32 केस महाराष्ट्र में हैं, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर फिलहाल 17 केस सामने आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा भी कई राज्य और ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस हैं, जिनमें दिल्ली की बात कर ली जाए, देश की राजधानी, जहां पर 6 केस सामने आ रहे हैं। केरल की बात की जाए, जहां पर कोरोना लगातार अपना दुष्परिणाम दिखा रहा है, 5 केस वहां पर आते हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो एक आता है। गुजरात में 4 केसेस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में भी 3 केस सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना में 2 केस और आंध्र प्रदेश में भी 1 केस सामने आ चुका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 1 केस है और चंडीगढ़ में भी 1 केस है। तो ये देश के 11 वो राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं और देश दुनिया को सावधान करने वाली खबर है। लेकिन कोरोना एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी है? ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौत की संभावना है। अब ये बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि यहां पर केसेस की बात नहीं की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 25 से लेकर 75 हजार लोगों की मौत हो सकती है। ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन के अस्पतालों में फिलहाल मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये दावा ब्रिटेन को लेकर है, ये ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है, डराने वाला है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को लेकर एक पैटर्न देखा गया है कि जब भी यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना की वेव आती है, वहां से 1 से 1.5 महीने के अंतराल में भारत उससे प्रभावित हो जाता है। तो ये चेतावनी क्या है ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स की, ये भी हम आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट मिलने से बनेगा सुपर वेरिएंट, ये बड़ी बात कही जा रही है। इसके अलावा देखिए, 2 स्ट्रेन के मिलने से नया वेरिएंट बनेगा और ये सुपर वेरिएंट जो है ये ज्यादा खतरनाक होगा, परेशान करने वाला होगा। दोनों वेरिएंट के मिलने के बाद बेहद खतरनाक वेरिएंट बन जाएगा, ये एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं। इन दोनों स्ट्रेन के हमले से डीएनए की अदला बदली हो जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और अब तक जीन की अदला बदली से कोरोना के 3 स्ट्रेन जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो एक्सपर्ट्स की चेतावनी डराने वाली भी, सावधान करने वाली भी, और इसलिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका एहतियात पालन कीजिए, नहीं तो आपके और आपके अपनों के लिए यह परेशानी का सबब हो सकता है। हालांकि इन सारी परेशान करने वाली खबरों के बीच में एक राहत वाली खबर भी आई है। ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में एक्सपर्ट्स का दावा है कि खास प्रोटीन मिलाने से बढ़ जाएगी वैक्सीन की क्षमता। मौजूदा वैक्सीन में सिर्फ एक प्रोटीन जोड़ना होगा और इसके बाद ये क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और वैक्सीन का प्रभाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।